हेलो स्टूडेंट, अब इस लेक्चर में हम बात करते हैं कपड़े धोने का सोडा। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने आपको विरंजक चूर्ण, सोडियम हाइड्रोक्साइड और बेकिंग सोडा के बारे में बताया था। अब इस लेक्चर में कपड़े धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इसे पूरा कराते हैं। देखिए, कपड़े धोने का सोडा क्या होता है। कपड़े धोने का सोडा तुम घर में रोज़ सर्फ यूज करते हैं। क्या काम करता है ये भी पता है तुम्हें। सफाई कर देता है, फ़र्श धोने लगे तो फ़र्श को साफ़ कर देगा। परंतु तुमने ये नहीं सोचा कभी भाई इसका रासायनिक नाम क्या है। बस आपने तो याद रखा कि कपड़े धोने का सोडा। सब जानते हैं, बाज़ार में जाएंगे भाई कपड़े धोने का सोडा देते हैं, अब सर्फ कह देते हैं, डिटर्जेंट कह देते हैं। परंतु उसको ये नहीं सोचा कि ये कहाँ से बना, कैसे बना। अब हमारे दिमाग में उपज आई भाई साइंस का काम क्या है। साइंस में यही तो होता है कि विज्ञान हमें क्या सिखाता है कि ये कहाँ से आया, कैसे बना, क्यों बना, क्या इसका फॉर्मूला है। अब हम इस बारे में बात करते हैं। देखिए, रासायनिक सूत्र, इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। अब Na2CO3.10H2O का रासायनिक नाम लिखें तो सोडियम कार्बोनेट, 10 से मतलब होता है डेकाहाइड्रेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब इसका निर्माण कैसे होता है, निर्माण कैसे करें, इसके निर्माण विधि को हम कैसे बताएं। देखिए, निर्माण के लिए सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से, अगर हम सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण कर दें तो कपड़े धोने का सोडा प्राप्त होता है। इसकी समीकरण बनाए। हमारे पास क्या था, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है Na2CO3, और क्रिस्टलीकरण करने के लिए हमने इसमें जल मिला दिए 10 अणु 10H2O, तो इससे क्या बन गया Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये तो हमारा बन गया है कपड़े धोने का साबुन। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग क्या है। कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में एवं कागज़ उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। कांच बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और भैया कागज़ बनाने में, कांच बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है नंबर 2 पे, घरों में साफ़ सफाई। जहाँ भी गंदा हो रहा है सर्फ का, सोडे का यूज करते हैं, साफ़ कर लेते हैं। नंबर 3 पर, अब अस्थायी कठोरता। जल की 2 तरह की कठोरता होती है, एक अस्थायी कठोरता होती है, एक अस्थायी कठोरता। तो इनको आप 11वीं में पढ़ेंगे। जल की अस्थायी कठोरता को भी दूर करने में सहायक होता है कौन, कपड़े धोने का सोडा। देखिए, अस्थायी कठोरता से मतलब थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जहाँ पर पानी में अस्थायी कठोरता होती है, जब हम साबुन घोलते हैं तो साबुन झाग नहीं देती, घसते रहते हैं, झाग नहीं आता। जो पहाड़ी क्षेत्र में होता है, आप उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पानी में अस्थायी कठोरता होती है, कठोर पानी होता है, तो उसमें साबुन घोलेंगे तो झाग नहीं देगा, और जब तक झाग नहीं बनेंगे तो कपड़ा साफ़ नहीं होने का। तो उसमें क्या घोलते हैं हम, कपड़े धोने का सोडा, यानी कि सरफ घोला जाता है, जिससे झाग उत्पन्न हो जाते हैं। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप समझ गए हो पीओपी। अब सब जानते हैं घरों में पीओपी करते हैं, छतों में करते हैं, खिलौने बनाते हैं। दीवारों की सरफेस को बहुत चिकना बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करें तो इसी कड़ी में हम पीओपी से और क्या करते हैं। हम जब कहीं पर फ्रैक्चर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, उस हड्डी को मशीनों द्वारा जोड़ देता है। फिर जोड़ने के बाद उस हड्डी पर जोड़ता नहीं, उसको जोड़ना तो हमारे शरीर जोड़ता है अपने आप, उसको सही स्थान पर ले आता है जहाँ पर सही स्थान है। परंतु अगर वो आपस में नहीं जुड़ी हुई है तो फिर अलग हट जाएगी, तो उसे सही स्थान पर कर प्लास्टर कर देता है। उस प्लास्टर को ही हम पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि इसका
रासायनिक सूत्र क्या है, हमारे मन में यार रासायनिक सूत्र क्या है भाई, पीओपी तो हम कर रहे हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O, यानी कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट, हेमी में अर्ध भी कह सकते हैं, अर्ध हाइड्रेट, आधा जल कण। अब बना कैसे, निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण होता है जिप्सम से। आपने सुना होगा जिप्सम की फैक्ट्री होती है जिप्सम से, जिप्सम लिया हमने। जिप्सम में 2 अणु जल के होते हैं। जब हमने जिप्सम को 373 डिग्री 373 केल्विन पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो इसमें से 1.5 अणु जल का बाहर निकल जाता है, 1.5, और आधा रह जाता है। तो क्या बन जाता है, CaSO4 हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, यानी कि हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। अब आगे आती है बात, अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को पुनः जल मिला दें, फिर उसमें जल मिला दें तो क्या बन जाएगा, फिर जिप्सम बन जाता है, यानी कि आधा अणु पहले से था, 1.5 अणु और मिल जाएगा और फिर वो बन जाएगा CaSO4 2H2O, यानी कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जा सकता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम भी बनाया जा सकता है। अब हमारे पास बात आती है इसके उपयोग की, हम इसका उपयोग कैसे करें, क्या क्या काम में उपयोग करते हैं, मैंने सबसे पहले ही बता दिया। दीवारों को स्मूथ बनाने में, चिकना बनाने में, छत में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस POP करते हैं, डिजाइन बनाने में, खिलौने बनाने में करते हैं, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने में करते हैं, और सजावट के सामान घरों में रखते हैं उसके लिए करते हैं। इस तरह से हमारा चैप्टर 2 पूरा हो गया और इसमें 5 हमारे पास यानी कि लवणों से जो रसायन बने थे वो थे, उनके नाम सबको आपको याद हो गए होंगे। और याद होने के साथ साथ आप इसे फिर भी सारी विधियाँ, उपयोग और बनाने के निर्माण विधि समीकरण जरूर कर लें, क्योंकि इन 5 में से एक एग्ज़ाम में ज़रूर आ जाता है। सबसे पहले हमने बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के किससे बनाया हमने, NaCl से बनाया, कैथोड एनोड का प्रयोग करके, विद्युत धारा प्रयोग करके। फिर हमने विरंजक चूर्ण बनाया, फिर बेकिंग सोडा बनाया, फिर कपड़े धोने का सोडा बनाया और फिर लास्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया। अब हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू बेटा, आप एक्सरसाइज करिए, बुक की एक्सरसाइज मैं कराऊंगा भी, परंतु जितने नोट्स मैंने कराए हैं अगर आप इन नोट्स को अच्छी तरह पढ़ लें और कर लें तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो सब इन्हीं में से आएगा। आपकी बुक की एक्सरसाइज भी इनसे ही हो जाएगी। थैंक यू बेटा।